Hello and namaste friends. Welcome back to my new video. नमामि गंगे योजना एक व्यापक समीक्षा। परिचय। भारत में गंगा नदी केवल एक जल स्रोत नहीं, बल्कि आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये नदी उत्तराखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक बहती है और लगभग 2,428 किलोमीटर की यात्रा करती है। हालांकि बीते कुछ दशकों में बढ़ते प्रदूषण और मानवीय गतिविधियों के कारण गंगा का जल दूषित हो गया है। इस समस्या के समाधान हेतु भारत सरकार ने 2014 में नमामि गंगे योजना की शुरुआत की। ये एक एकीकृत संरक्षण परियोजना है जिसका उद्देश्य गंगा को स्वच्छ और अविरल बनाना है। योजना का उद्देश्य नमामि गंगे योजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है। 1. गंगा नदी की सफाई, औद्योगिक कचरे, सीवेज और अन्य प्रदूषकों को नियंत्रित करना। अविरल प्रवाह सुनिश्चित करना, नदी के जल स्तर को बनाए रखना और जल ग्रहण क्षेत्र का विकास करना। नदी के किनारे बसे शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) स्थापित करना ताकि गंदे पानी का शुद्धिकरण किया जा सके। शहर औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण, गंगा किनारे स्थित उद्योगों से निकलने वाले रसायनों को नियंत्रित करना। जलीय जैव विविधता की रक्षा करना, गंगा की पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखना। सेक्स, जन भागीदारी को बढ़ावा देना, स्थानीय लोगों, धार्मिक संगठनों और अन्य संस्थाओं को इस अभियान से जोड़ना। योजना के तहत कार्यान्वित प्रमुख परियोजनाएं। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की गई है, जिनमें प्रमुख है 1. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का निर्माण। गंगा नदी में बहने वाले घरेलू और औद्योगिक कचरे को रोकने के लिए अनेक शहरों में आधुनिक STP बनाए गए हैं। प्रमुख शहरों में वाराणसी, हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, पटना और कोलकाता में बड़े स्तर पर जल शोधन संयंत्र स्थापित किए गए हैं। गंगा ग्राम योजना। गंगा किनारे बसे गांवों को खुले में शौच मुक्त ODF बनाने और वहां साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु यह योजना चलाई गई। इसके तहत गंगा किनारे 600 से अधिक गांवों को चुना गया है। औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण। गंगा नदी में गिरने वाले औद्योगिक कचरे को रोकने के लिए कठोर नियम लागू किए गए हैं। अनेक उद्योगों को बंद किया गया, जबकि कुछ को अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र स्थापित करने के निर्देश दिए गए। जल पुनर्चक्रण एवं संरक्षण। गंगा नदी के जल स्तर को बनाए रखने के लिए जल संरक्षण और पुनर्चक्रण की तकनीकों को बढ़ावा दिया गया। सरकार ने वर्षा जल संचयन, झीलों और तालाबों के पुनरुद्धार पर भी कार्य किया। माइंस, नदी तटों का सौंदर्यीकरण और वनरोपण। गंगा नदी के किनारों पर हरियाली बढ़ाने के लिए व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिला, बल्कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में भी मदद मिली। 6. गंगा जल की गुणवत्ता की निगरानी। नदी की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए जल गुणवत्ता की नियमित जांच की जाती है। कई शहरों में जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। योजना की सफलता और चुनौतियां। सफलताएं। 1. सीवेज ट्रीटमेंट की क्षमता बढ़ी। नमामि गंगे योजना के तहत NFFT से अधिक STP परियोजनाएं शुरू की गई, जिससे गंगा में गिरने वाले दूषित जल की मात्रा कम हुई। 2. जल गुणवत्ता में सुधार। वैज्ञानिक रिपोर्टों के अनुसार वाराणसी और हरिद्वार जैसे स्थानों पर गंगा जल की गुणवत्ता में सुधार देखा गया। नदी के किनारे हरित क्षेत्र का विस्तार। गंगा किनारे 1000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर वृक्षारोपण किया गया, जिससे जलवायु संतुलन बना। SOAR, स्वच्छता अभियान को बल मिला। गंगा नदी में कूड़ा कचरा फेंकने पर सख्त प्रतिबंध लगाए गए, जिससे नदी का प्रदूषण स्तर कम हुआ। चुनौतियां। वित्तीय और प्रशासनिक समस्याएं। इस योजना के लिए बड़े स्तर पर धनराशि की आवश्यकता होती है, लेकिन सभी परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पाई। औद्योगिक प्रदूषण अभी भी चुनौती बना हुआ है। कई छोटे उद्योग बिना किसी जल शोधन व्यवस्था के गंगा में कचरा प्रवाहित करते हैं। 3. मानवजनित कचरे का प्रवाह। स्थानीय लोग और पर्यटक अभी भी नदी में अपशिष्ट डालते हैं, जिससे सफाई बनाए रखना कठिन हो जाता है। अवैध बालू खनन गंगा के जल प्रवाह को बाधित करने वाली इस समस्या को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सका है। भविष्य की संभावनाएं और सुझाव। नमामि गंगे योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। 1. स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाई जाए।
गंगा सफाई अभियान में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जाए। 2. औद्योगिक अपशिष्ट पर कठोर नियंत्रण। सरकार को उद्योगों पर सख्ती से नजर रखनी होगी और गैर कानूनी रूप से गंगा में कचरा डालने वाले उद्योगों पर कड़ी कार्रवाई करनी होगी। 3. तकनीकी समाधान अपनाए जाएं। आधुनिक अपशिष्ट जल प्रबंधन प्रणालियों का उपयोग किया जाए जिससे कम लागत में अधिक प्रभावी सफाई हो सके। नदी संरक्षण को शिक्षा से जोड़ा जाए। स्कूलों और कॉलेजों में नदी संरक्षण पर जागरूकता अभियान चलाया जाए ताकि भविष्य की पीढ़ी गंगा की स्वच्छता को प्राथमिकता दे। निष्कर्ष, नमामि गंगे योजना भारत सरकार की एक ऐतिहासिक पहल है जो न केवल गंगा नदी की सफाई को प्राथमिकता देती है बल्कि जलवायु संरक्षण और जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि इस योजना में कई चुनौतियां बनी हुई हैं, लेकिन यदि इसे जनभागीदारी और कठोर प्रशासनिक नियंत्रण के साथ लागू किया जाए तो आने वाले वर्षों में गंगा को पूर्णतः स्वच्छ और अविरल बनाया जा सकता है। ये योजना न केवल पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को भी संरक्षित करने का प्रयास है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं